आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। दानिएल 10वां अध्याय 19 वचन। हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले तो दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज की सुबह के समय में दानिएल को आपके सामने लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, देखो, किसी को भी बहुत प्यार करने से मेरा प्रिय भाई बोलते हैं, मेरी प्रिय बहन बोलती है, मेरी प्रिय माँ बोलते हैं और मेरे प्रिय पिता बोलते हैं। क्योंकि अपन जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं उनको मेरी प्रिय माँ, मेरी प्रिय बहन, मेरा प्रिय भाई, मेरी प्रिय पुत्र, मेरा प्रिय पुत्री ऐसा कहकर बुलाते हैं जिनको अपन ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर पिता भी दानिएल को बोल रहा है कि हे अति प्रिय पुरुष, मतलब वो प्रेमी परमेश्वर की दृष्टि में वो अति प्रिय बन गया। परमेश्वर की नज़र में दानिएल अति प्रिय बन गया। परमेश्वर ने जब दानिएल को देखा तो दानिएल हे अति प्रिय पुरुष कहकर प्रभु परमेश्वर दानिएल को पुकार कर बुला रहा है। क्यों दानिएल परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय बना? क्यों दानिएल प्रभु की दृष्टि में अति प्रिय बन सका? क्या कारण की वजह से प्रभु ने उसको अति प्रिय कहकर बुलाया? तो मेरे प्रियो, दानिएल प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला था। दानिएल प्रभु से लगाव रखने वाला था। दानिएल प्रभु के उपदेश के अनुसार चलने वाला था। दानिएल लोगों से नहीं बल्कि वो प्रभु पिता परमेश्वर से डरने वाला था। दानिएल प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलने वाला था और दानिएल प्रभु से प्यार करने वाला था। इसलिए दानिएल के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि गिरी, दानिएल के ऊपर परमेश्वर की नजर गिरी और दानिएल को प्रभु बोल रहा है कि हे अति प्रिय पुरुष। सच में कितना सुंदर परमेश्वर की दृष्टि में दानिएल अति प्रिय पुरुष बना। मेरे प्रियो, आप और हम भी परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी बनने के लिए आप और हम भी प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार, प्रभु के उपदेश के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार आप और हम चलने से भी प्रभु आपको और हमको भी बोलेगा कि हे मेरी अति प्रिय बेटी, हे मेरा अति प्रिय बेटा कहकर बुलाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु की दृष्टि में अति प्रिय बनना चाहिए, लेकिन आज मनुष्य की दृष्टि में बहुत प्रिय बनते जा रहे। मनुष्य की दृष्टि में बहुत अपने आप को अपन रिच दिखाते हुए, अपने आप की बड़ाई करते हुए मनुष्य की दृष्टि में प्रिय बनते जा रहे, लेकिन प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय बनना चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु परमेश्वर पिता ने क्यों दानिएल को हे अति प्रिय पुरुष कहकर बुलाया? क्योंकि दानिएल रीति के अनुसार दिन के 3 बार प्रार्थना करने वाला था। जब राजा के पास से शासन निकला था कि देखो, मूरत को छोड़ को किसी को भी आराधना नहीं करना चाहिए, ये शासन को दानिएल ने सुना था, लेकिन उसकी प्रार्थना का जीवन नहीं भूला, उसकी आत्मिक स्थिति को उसने नहीं छोड़ा, प्रभु से बैठना नहीं छोड़ा, रीति के अनुसार उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। इसलिए वो प्रभु के दृष्टि में अति प्रिय बना।
मेरे प्रियो। और एक अच्छा गुण लक्षण दानियल में ये था कि वो अपने हर काम में विश्वास योग्य था। जहाँ पे उसको काम दिया गया था वहाँ के लोग उसको ढूंढ रहे थे कि इसमें से कुछ दोष निकालेंगे, इसमें से कुछ देखो कमी खटी निकालेंगे, इसके ऊपर कुछ दोष डालेंगे, इसके कामों में गलती निकालेंगे। लेकिन दानियेल उसके हर काम में विश्वास योग्य था, प्रभु से भयभीत होने वाला था, प्रभु से डरने वाला था। इसलिए दानियेल प्रभु के दृष्टि में अति प्रिय बना। और एक लक्षण ये था दानियेल में कि वो अपवित्र भोजन से, अपवित्र वस्तु से, अपवित्र कार्यों से, अपवित्र बातों से, अपवित्र लोगों से दानियेल दूर रहता था। वो अपने आप को पवित्र रखना चाहता था, क्योंकि प्रभु पवित्र था इसलिए वो भी अपने आप को पवित्र रखना चाहता था। इसलिए वो देखो अपवित्र भोजन को उसने नहीं छुआ, इसलिए प्रभु की दृष्टि में वो अति प्रिय पुरुष बना। मेरे प्रियो, आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी आप और हम भी प्रभु की दृष्टि में अति प्रिय बेटा है, अति प्रिय बेटी बनने के लिए आप और हम भी हर काम में विश्वास योग्य रहना चाहिए। कितना भी तूफान, कितनी भी समस्या क्यों ना आए, अपन भी रीति के अनुसार प्रभु से बैठना चाहिए, रीति के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। और अपन भी प्रभु से लगाव रखते हुए अपवित्र वस्तु से, अपवित्र भोजन से, अपवित्र कामों से, अपवित्र लोगों से, अपवित्र गंदे कामों से दूर रहना चाहिए। तब प्रभु आपको और हमको भी हे अति प्रिय बेटी, अति प्रिय बेटा कहकर बुलाएगा और प्रभु डर से भी छुड़ाएगा, दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा, उठाएगा, बचाएगा, सुरक्षित रखेगा और प्रभु आपको और हमको भी बचा कर रखेगा। मेरे प्रियो, प्रभु की दृष्टि में प्रिय बनने के लिए देखो अति प्रिय पुरुष, अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी बनने के लिए आप और हम भी प्रभु से ही बैठना चाहिए, रीति के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए, हर काम में विश्वास योग्य रहना चाहिए, अपवित्र कार्यों से, अपवित्र बातों से, अपवित्र कार्यों से दूर रहना चाहिए। तब प्रभु आपको भी भरपूरी देगा। प्रभु के पास बैठकर सुधारो मेरे प्रियो। आज तक गंदे कामों में गए होंगे, प्रार्थना नहीं किए होंगे, हर काम में विश्वास योग्य नहीं होंगे, तो सुधारो। प्रभु देखो आपको प्रभु माफ करेगा और सुधारेगा और प्रभु आपको भी अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी कहकर बुलाएगा। प्रभु से डरते हुए, प्रभु से बैठते हुए, ये प्रभु से आज्ञा के अनुसार चलते हुए दानियेल ने जो जो बातों को किया उसको आपके आत्मिक जीवन में अप्लाई करते हुए प्रभु से बैठते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु भी आपको अति प्रिय बोल सके, अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी बोलकर आपको ब्लेस कर सके। सुधारो मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र रखो, हर काम में विश्वास योग्य रहो और रीति के अनुसार प्रार्थना करो, ताकि प्रभु आपको भी बेटी और बेटा बना सके और ब्लेस कर सके। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से बैठकर प्रभु से माफ़ी मांगते हुए, सुधारते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रभु दानियेल को ही नहीं आपको भी बोलेगा अति प्रिय बेटा, अति प्रिय बेटी कहकर बुलाएगा। लेकिन आप अपने आप को ये 3 बातों को आपके आत्मिक जीवन में अप्लाई करते हुए, प्रभु से बैठकर चेक करते हुए, सुधारते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, आपने पिता कितना सुंदर बात किया। हमारे प्रिय भाई बहनों को आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। आप पिता परमेश्वर उनके संग चाहिए पिता, जो जो काम की शुरुआत आज कर रहे उनके संग चाहिए, उनके साथ चाहिए, उनको भर दीजिए पिता। आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।